अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी। तो मैं फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ मेरे दूसरे ब्लॉग के साथ। तो हुआ कुछ यूँ है कि ईद ही की बात हम कर लें तो हमने ये सुना खबरों में कि इमरान खान साहब को ईद की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई थी, लेकिन उन्होंने ईद में जेल में शाह महमूद कुरैशी से गले मिले हैं और ईद मिली है उन्होंने, ठीक है। तो इसके अलावा अब सारी खबरें थी और आज फाइनली ईद के बाद पहला वर्किंग डे है और काफ़ी पीटीआई के जो लीडर्स हैं, मेंबर्स हैं, उन सब ने आज इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात की है। उन सबके भी बयान सामने हैं और फैसल जावेद खान साहब का आज मैं देख रही थी एक क्लिप, तो उसमें वो कह रहे हैं कि आज जी मैंने मुलाकात की है इमरान खान साहब से और मैं इतना खुश हूँ भाई। हम लोग लग रहे हैं गुलाम और वो जेल में रहते हुए भी आज़ाद। क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज है, क्या वो ट्रैक सूट उन पे लगता है और वो क्या आए हैं हमारे पास और ये वो। और फैसल जावेद साहब को उन्होंने मशवरा दिया कि अपनी दाढ़ी को कटाओ, ये अच्छी नहीं इतनी लग रही है, बहुत बूढ़े लग रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं शेव की तरफ जाऊँगा सारा। तो मतलब ये एक उनकी आज चर्चा जो इमरान खान साहब से हुई और अपनी बुकला से हुई, अपनी उनको इंस्ट्रक्शंस दी हैं अगला क्या जलसा, क्या प्रोटेस्ट और वॉट एवर करना है, ठीक है, क्या स्लोगन्स हो, ये वो सारी आज इमरान खान साहब ने उनको तनबीह की है, ठीक है, हिदायत जारी की है। इसी के अलावा हम अब इमरान खान का साहब का जिक्र हो तो बुशरा बीबी को हम कैसे भूल जाइए, तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बुशरा बीबी की जो सेहत के हवाले से हम बता रहे थे कि उनको जहर देने की कोशिश की गई है। उनके डॉक्टर्स ने कह दिया कि भाई इनको जहर नहीं दिया, ना कोई टॉयलेट क्लीनर दिया गया, बल्कि ये बिल्कुल ठीक ठाक है। वो कुछ खाने में शायद मिर्च तेज़ लगी इनको, तो उससे इनकी तबीयत बिगड़ गई। खैर अब ये हुआ है, ताज़ा खबर ये है कि बुशरा बीबी को स्लो पॉइजनिंग का खतरा है। उन्हें ये डर है या उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। खैर जी, खबर की जानिब बढ़ते तो हुआ कुछ नहीं कि बुशरा बीबी ने मर्जी के अस्पताल से तिब्बी मुआयना कराने की दरख्वास्त दायर कर दी है। बुशरा बीबी की जानिब से दायर दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जहर के खदशे के पेश नज़र मेरी सेहत पर असर हो सकता है। अदालत शौकत खानम या किसी मर्जी के प्राइवेट अस्पताल से टेस्ट कराने की इजाज़त दे दे और उनके जो वकील शुएब शाहीन हैं उनकी वसातत से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी को सब जेल में मुयसर बाथरूम में मुतादिद खुफिया कैमरे लगे हैं। सब जेल में दिया गया बाथरूम कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब कैमराज नस्ब हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी को खुराक में जहर दिया गया। सब जेल में मर्दों की भारी नफरी तैनात है और सब जेल में दिए गए खाने पर शदीद तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। खाने के बाद मुंह और गले में जलन का एहसास है। बुशरा बीबी की दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि सब जेल में खुद को महफूज तस्वर नहीं करती, इसलिए अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त भी दी। सब जेल में जान को शदीद खतराक लाहक है, खदशा है स्लो पॉइजनिंग के जरिए इंतकाम लिया जाएगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान के तहत हासिल बुनियादी हुकूक को यकीनी बनाया जाए। फ्री कैद को आइन के आर्टिकल 4, 9 और 14 पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म दिया जाए। पता नहीं अब बुशरा बीबी को बाकी मतलब खाना कुछ खा के उन्हें जो जलन मुबतारी होती है, तो ये स्लो पॉइजनिंग की ही कोई अलामत है, क्या है, कोई इफेक्ट है, ये तो वो जानते और अल्लाह ही जानता है, ठीक है। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर थोड़ी मुझे मज़े की लगी क्योंकि इसमें जो तोशा खाना की घड़ी वाला केस चल रहा है, इमरान खान और बुशरा बीबी पर जो इल्ज़ाम आयद है, वो तोशा खाना की घड़ी बुशरा बीबी ने कहा है कि वो अब भी हमारे ही पास है। जिसको बेचने का इल्ज़ाम हम पर आयद है मियाँ बीवी पर, वो आज भी हमारे ही पास है। खबर ये है कि तोशा खाना का जो हार बेचने पर और घड़ी बेचने पर सज़ा हुई वो आज भी हमारे पास है। तर्जुमान बुशरा बीबी जो है उनका ये दावा है, ठीक है। मिशाल यूसुफजई, बेसिकली मिशाल यूसुफजई का कहना था कि तोशा खाना केस एक हार के ऊपर चल रहा है और कहा जा रहा है कि हार की कीमत 300 करोड़ रुपए है। इन बेचारों को मालूम नहीं हार आज भी हमारे ही पास मौजूद है, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम अदालत में वो हार पेश करना चाह रहे हैं। हार तोहफे में मिला तो मिलिट्री सेक्रेटरी बनी गाला लाया। बानी पीटीआई ने कहा इस हार को तोशा खाना में जमा कराएं। हार तोशा खाना में जमा होने के बाद कीमत देकर हासिल किया गया। इनका कहना था कि इस हार की असल कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब बनती है। उन्होंने हार की कीमत 300 करोड़ करके बानी पीटीआई और अहलिया पर मुकदमा किया। विशाल यूसुफजई ने कहा कि हार अडयाला नहीं आने दिया गया और आज भी वो हमारे पास मौजूद है, उनकी गेम पर उन्हीं पर आन पड़ी है। तो अब वो इतनी मतलब एक दावा कर रही है विशाल यूसुफजई जो कि स्पोक्स पर्सन है बुशरा बीबी की, वो कह रही है जी हार तो अभी तक हमारे पास है। जिस हार के ऊपर उसको बेचने का उस हार की लागत जो है 1 करोड़ रुपए है, ठीक है।
اور عمران خان صاحب کو جب ہم لوگوں نے بنی گانا میں لا کے دیا تو انہوں نے کہا اسے توشہ خانہ میں ریکارڈ اس کا لکھواؤ، اور پھر ہم نے وہاں سے خریدا تو وہ 1 کروڑ روپے کا تھا، لیکن ان لوگوں نے 300 کروڑ کا اس کو بنا کے جی ہم پہ مدعا ڈال دیے اور عمران خان صاحب و بشا بی بی کو سزا سنا دی ہے۔ لیکن اب وہ ہار ہم پیش بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہا، جو بھی معاملات ہیں ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ ہار جس کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بیچ دیا ہے، کیا کیا ہے، وہ آج بھی ہمارے ہی پاس موجود ہے۔ کیا بات ہے۔ خیر جی، آپ لوگوں کو ایک اور خبر دیتی چلوں کہ ملک میں ووٹرز کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ اگلے الیکشن کے لیے خوشخبری ہے کہ ملک میں ووٹرز کی تعداد 13 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ ملک میں ووٹرز کی تعداد 13 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے ڈیٹا جاری کر دیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں ووٹرز کی کل تعداد 13 کروڑ 1,36,311 ہو گئی ہے، جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 7 کروڑ 43,472 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 6 کروڑ 92,839 ہے۔ اگر آپ لوگوں نے یہ سنا ہے تو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، اگلے الیکشنز کے لیے آپ لوگ ابھی لکھ رہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے الیکشن کمیشن نے ہی یہ ڈیٹا جاری کیا ہے۔ کئی فارم 47 آ جائے اور اس میں کچھ اور ہی مردوں خواتینوں ووٹرز کی کوئی اور ہی مطلب تعداد لکھی ہو تو میں چاہ رہی ہوں آپ لوگ دوبارہ سے اپنے ذہن نشین کر لیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ اسی لیے کر رہی ہوں کہ مرد ووٹرز کی تعداد 7 کروڑ 43,472 ہے جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 6 کروڑ 92,839 ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ووٹرز کی تعداد 7 کروڑ 40,93,290 ہے جبکہ سندھ میں ووٹرز کی تعداد 2 کروڑ 73,25,971 ہے جبکہ کے پی کے میں یہ تعداد 2 کروڑ 21,83,168 ہو گئی ہے۔ تو یہ سب تھا ٹھیک ہے۔ الیکشن کمیشن کا بتانا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات میں ووٹرز کی تعداد 12 کروڑ 85,760 تھی جو اب 13 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے۔ خیر جی، اگلا ایک واقعہ ہے جو میں نے مطلب ویڈیو دیکھی زیر گردش کی پورے سوشل میڈیا پہ، یقیناً آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی، تو میرا تو اس کو دیکھ کے نا خون بھی کھولا، دل بھی دہلا اور بہت انسیف بھی میں نے اپنے آپ کو فیل کیا کہ میں تو مطلب غیر محفوظ ہوں۔ ویڈیو ہے ملت ایکسپریس کی جہاں پر ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک خاتون ہوتی ہے اپنا مطلب ٹرین میں ٹریول کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ، اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے، کوئی 6-7 سال کا ہوگا، کتنے کا ہوگا ٹھیک ہے، 10-12 سال کا کہہ لیں، تو وہ ٹرین میں جا رہی ہوتی، سفر کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ ویڈیو اس طرح ہے کہ کسی نے چھپ کر بنائی کہ پولیس اہلکار ہے، کاپ ہے، پولیس اہلکار ہے جو اس عورت پر تشدد کرتا ہے، پہلے کوئی تھپڑ شپڑ مار کے بچے کو سائڈ پہ کرتا ہے اور وہ خاتون جو ہے اپنی ٹانگوں سے اسے دھکا دیتی ہے، پولیس والے کو کیا کرتی ہے، اور وہ پولیس والوں سے تاڑ پہلے بھی مار رہا ہوتا ہے، اس کی ٹانگیں جو عورت مار رہی ہوتی ہے اس بندے کو، اس سے پہلے بھی وہ پولیس والوں سے مار رہا ہوتا ہے، تشدد کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے سیلف ڈیفینس میں اسے ٹانگیں مارتی ہے، وہ اور اس پہ تشدد کرتا ہے، بال کھینچتا ہے، تھپڑ مارتا ہے بیجا اور دھڑا دھڑ تھپڑ مارتا ہے سارا۔ اور وہاں خاموش تماشائی جو ہے وہ اتنے سارے مرد کھڑے ہوئے ہیں جن کو ہم مرد کہہ رہے ہیں، مجبوری میں کہوں گی میری ہے کہ میں انہیں مرد کہہ رہی ہوں کہ ایک پولیس والا ایک عورت پہ پتہ نہیں کس بات پر تشدد کر رہا ہے، مطلب تشدد کوئی تو ایسی ہوگی، کوئی اس کی گھر والی لگی ہوگی کیا، لیکن تشدد تو پھر تشدد ہی ہے۔ خیر جی، وہ اس پہ تشدد کر رہا ہے، وہ پیسنجر ہی مجھے پتا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے بچے پہ پہلے تشدد کیا، پھر عورت کے بال کھینچے، اسے پھر گھسیٹ کے کھینچتا وہ اپنے ساتھ کہیں لے گیا کسی اور بوگی میں میرے خیال سے ٹھیک ہے، اور وہاں سارے خاموش تماشائی جو مرد تھے وہ وہاں پہ کھڑے بہت سارا تماشا دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے۔ کسی بندے نے جی چھپ کے اس کی ویڈیو بنا لی جو بڑی سرفیس ہو گئی اور وائرل ہو گئی ٹھیک ہے۔ تو پھر اب پتہ چلا، آج جو میں نے خبر پڑھی تو ہوا یہ کہ اس عورت کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کیسے ہو گیا یہ آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتانے کہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ آپ لوگوں نے بھی ملاحظہ کیا، میں بھی آپ کو ڈیٹیلز بتا رہی ہوں، تو کیا آپ لوگوں کو واقعی لگتا ہے اس نے سوسائڈ کر لی ہے؟ تو ہوتا ہے کیا ہے جی، وہ پولیس والا جو دکھائی دے رہا ہے ہمیں اس ویڈیو میں، وہ اس عورت کو اٹھا کے لے جاتا ہے جی اپنے ساتھ کسی اور بوگی میں میرے خیال سے لے کے جا رہا ہے، اور جاتے جاتے اس کی اچھی والی نا ٹھکائی وہ اس عورت کے کر رہا ہے، اور سارے جتنے بھی مرد حضرات ہیں
वो वहाँ खड़े थे खामोश तमाशाई बने देख रहे हैं बस कि हो क्या रहा है, ठीक है। कोई उसे कुछ कह नहीं रहा है, पुलिस वाले को ना समझाने का कर रहा है, ना कोई उस पर तशद्दुद कर रहा है कि भाई तू हरकत कर क्या रहा है, ठीक है ना, औरत को बचाने के लिए कोई कुछ कर रहा है। अब हुआ ये कि पता चला है कि वो औरत को किसी और बोगी में लेके जाने लगा था, कैफे वाली बोगी जो उनकी होती है जहाँ खाना पीना रखा होता है, उस बोगी में शायद लेके जाने की जिद कर रहा था, जिसपे औरत नहीं मानी। ये अभी की मतलब जराए के मुताबिक ये बात है, मैं इसे क्लेम नहीं करी कि ऐसे हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ये आज खबर जो मैंने पढ़ी है, ठीक है, उसमें पता चला कि वो औरत फौत हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब कुछ लोग जो इनिशियल रिपोर्ट आई डॉक्टर्स की तरफ से वो कह रहे हैं जी इसने सुसाइड कमिट किया है, डॉक्टर्स कह रहे हैं उसने सुसाइड कमिट किया है। और बकाया लोग कह रहे हैं कि एक औरत जो सेंसिबल लग रही है, मैं बात करती दिखाई दे रही है उस वीडियो में, पूछ रही है कि तुम मुझ पे मार क्यों रहे हो, मुझे क्यों मारे, वो पुलिस वाले से सवाल कर रही है। उसके साथ एक उसका बेटा भाई जो भी है, ठीक है, और वो ट्रैवल कर रही है, तो वो सुसाइड करने की नीयत से तो नहीं उसी ट्रेन में बैठी। ये सारा वाकया पेश आया, पुलिस वाला उसको अपने साथ लेकर गया और उसके बाद भी वो इंतकाल कर गई है। और वो फोटो भी है मेरे पास, मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकती किस हालत में वो है। और वो ट्रेन की मतलब दरवाजे पे उसकी लाश मिली है, ट्रेन से शायद उसे धक्का दिया जो भी किया है, ठीक है। ये सारा वाकया। अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों का दिल नहीं दहल गया सिर्फ सुन के, अभी मैं आपको साथ दिखा भी नहीं हूँ, तो आप लोग बताएं आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये सुसाइड था जैसे कि डॉक्टर से कह रहे हैं या नहीं था। जब ये सारी वीडियो सर्कुलेट हुई है, वायरल हो गई एकदम से, तो पुलिस वाले को जो अरेस्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद उसको फौरन से रिहा भी कर दिया, ठीक है। ये भी मैंने खबर पढ़ी है कि उसको जी रिहा भी कर दिया है। तो ये क्या मतलब वाक़या था, एक औरत पे वो तशद्दुद करता है, तशद्दुद की वजह नहीं पता, ठीक है कोई भी होगी, उसने उस पे ही औरत ने पहले तशद्दुद किया होगा, लेकिन फिर भी इस तरह एक औरत पे हाथ उठाना नहीं होता। हमारे मुआशरे में औरत मार्च को बहुत बुरा कहते हैं। औरत मार्च का तो मतलब ही उन्होंने कुछ और ही फहाशे ही कुछ बना दिए ना, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन मेरे मुताबिक औरत मार्च इस चीज़ पे होना चाहिए कि हम हमारे मुआशरे के मर्दों को ये बताएं कि औरत है कौन, एक माँ उसकी क्या इज्जत है, एक बेटी की क्या इज्जत है, एक बहन की क्या इज्जत है। मतलब कुछ मर्द सिर्फ अपनी माँ को ही पूछते हैं, बीवी को बेटी को वैल्यू नहीं देते। कुछ अपनी बेटी को पूछते हैं तो अपनी बीवी को और माँ को वैल्यू नहीं देते। कुछ अपनी बीवी के हो जाते तो बेटी और माँ को नहीं पूछते। तो मतलब औरत एक क्या हस्ती है, अल्लाह ने उसका क्या दर्जा रखा है, क्या मुकाम रखा है, इस ये हम लोगों से ना ये चीज़ बालातर है। औरत है क्या, हम इसको समझते क्या है, जूती की नोक। तो मेरे ख्याल से औरत मार्च अगर होता भी है ना, तो वो इस अवेयरनेस को, इस सेंस को डेवलप करने के लिए होना चाहिए कि औरत का क्या मुकाम है। औरत एक माँ के रूप में हो, एक बहन या बेटी बहू किसी के भी रूप में हो, औरत औरत है, उसका क्या मुकाम है। खैर एक और वाक़या जी, इंटरनेशनल ये न्यूज़ है, सिडनी के एक वेस्टफील्ड नाम एक मॉल है, वेस्टफील्ड नामी एक मॉल है, जिसमें कल एक खूंखार इंसान जो था वो पहुंचा खंजर लेके, और उसने ऐसे चाकू चला चला के 6 से 7 लाख लोगों को वहां पे कत्ल कर दिया। और वो इतना अफसोसनाक वाक़या इसलिए, मतलब ये मॉल एक है, पब्लिक मॉल है, उसमें एक बंदा घुसता है खंजर लेके, चाकू लेके, और जो उसे दिखता है वो उसको वो खंजर खुबो देता है। अब वो खैर दुनिया में रहा, उसे शूट कर दिया पुलिस ने, ठीक है, जैसे भी किया उसे किसी न किसी तरीके से वो पुलिस ने उसे शूट कर दिया। लेकिन उसी मॉल में एक पाकिस्तानी भी था जो फौत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठीक है। अब उस पाकिस्तानी की कहानी मैं बताती हूँ। वो पाकिस्तानी उस मॉल में ना शॉपिंग करने गया, ना कोई और ऐसा इरादा, या अचानक से भी उसे मिला। वो पाकिस्तानी, मुसलमान पाकिस्तानी था, ठीक है, वो उस मॉल का गार्ड था। वो वहाँ पे पढ़ भी रहा है सिडनी में, और साथ साथ वो पार्ट टाइम गार्ड, एज अ गार्ड जॉब भी करता है। और जब वो खंजर वाला, वो जो भी कोई जाहिर इंसान था, जो कोई भी था, वो कातिल था, वो आया, उसने पहले उस पाकिस्तानी गार्ड को खोंपा है चाकू, और वो वहीं पे जाँ बहक हो गया, ठीक है। और उसके बाद वो मॉल में गया और ख़वातीन को टारगेट करके, वो उनको जानता भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस ख़वातीन को टारगेट करके, कोई साइकोपैथ था जो ख़वातीन को टारगेट करके उनको चाकू मारे जा रहा। और उसने इस तरह से कोई 6 7 8, ये शायद मैं कम बता रही हूँ, इससे ज़रा ज़्यादा ही क्वांटिटी में लोगों को कत्ल कर दिया, जिसमें एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी भी था, जो पता नहीं कौन से ख्वाब लेके, क्या सोच लेकर
اور سڈنی گیا اور اس کی موت وہاں لکھی تھی، تو وہ لہٰذا کل قتل اس کو کر دیا گیا۔ اب وہ جو بندہ تھا جو قاتل ہے، اسے پولیس نے، سڈنی پولیس نے وہیں پہ اسے کوئی موقع پا کر جو اس کو وہاں شوٹ کر دیا اور وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب اس پہ بھی ذرا کارروائی چل رہی ہے کہ ایسے میں ہوا کیا، وہ تھا کون، اور وہ مال میں آ کے کیوں اس نے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، اور کیا سین تھا کیا نہیں۔ خیر، آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔